लड़की नंगे पैर ट्रैम्पोलिन पर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अचानक ट्रैम्पोलिन पर एक तेज धार वाला चाकू प्रकट हो गया। वो चाकू एक के बाद एक उसके शरीर में धंसता चला गया, जब तक कि उसका पूरा शरीर लहूलुहान होकर मौत के घाट नहीं उतर गया। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। कातिल ने इंसान को जिंदा ओवन में सेंका और फिर उसे टेबल पर सजाकर मृतकों के परिवार वालों को खाने के लिए दिया। हालांकि उसके तरीके बेहद दरिंदे और क्रूर थे, लेकिन वो यह सब अपनी मरी हुई पत्नी और अजन्मे बच्चे का बदला लेने के लिए कर रहा था। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां एक सुपरमार्केट ने आधी रात ₹0 खरीदारी मिडनाइट फ्री शॉपिंग का ऑफर निकाला। लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 ग्राहकों तक सीमित था। खबर सुनते ही भीड़ भारी संख्या में गेट पर जमा हो गई। भीड़ अचानक गुस्से में आ गई, क्योंकि सुपरमार्केट के मालिक की बेटी अपने कुछ दोस्तों को लेकर स्टाफ वाले रास्ते से पहले ही अंदर चली गई थी। वो लोग मजे से सामान चुन रहे थे और बाहर खड़े लोगों को चिढ़ाते हुए दिखा रहे थे। काफी देर से इंतजार कर रहे ग्राहक अब भड़क उठे। उन्होंने बैरिकेड गिरा दिए और अंदर भागने लगे। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया और गार्ड वहीं कुचलकर मर गया। भीड़ पागल कुत्तों की तरह बर्ताव करने लगी। एक आदमी का गला टूटी हुई कांच से कट गया और वो जमीन पर तड़पने लगा, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। सब बस सामान लूटने में लगे रहे। एक नौजवान उस जख्मी शख्स की मदद के लिए गया, लेकिन उसकी बांह तुरंत भीड़ ने कुचलकर तोड़ दी। वो दर्द से जमीन पर तड़पने लगा। एक गर्भवती औरत घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन भीड़ ने उसे गिरा दिया। वो रेंगते हुए सुरक्षित जगह तलाश रही थी कि अचानक एक शॉपिंग कार्ट उसके सिर से टकरा गई। उसके बाल कार्ट के पहिए में फंस गए और उसका पूरा स्कैल्प उखड़ गया। लोग इस अफरा तफरी में अपनी भड़ास निकाल रहे थे। आखिरकार पुलिस चीफ आया और किसी तरह भगदड़ पर काबू पाया। ये घटना जल्द ही हेडलाइंस बन गई। इस फ्री शॉपिंग नाइट में 50 लोग मारे गए और करीब 100 जख्मी हुए। पीड़ित परिवारों ने सुपरमार्केट मालिक को दोषी ठहराया, लेकिन उस रात की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई थी। आखिरकार बड़े बड़े लोगों ने पैसे देकर मामले को दबा दिया। सुपरमार्केट ने मुआवजा दिया और केस वहीं खत्म कर दिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। उस रात शॉपिंग कार्ट से एक गर्भवती औरत को मारने वाली मोटी लड़की फैट गर्ल ड्यूटी खत्म कर घर जाने ही वाली थी कि उसने टेबल पर एक अजीब सा मास्क देखा। वो समझी शायद कोई ग्राहक भूल गया होगा। उसने मास्क उठाकर चेहरे पर पहन लिया, बिना ध्यान दिए कि पीछे एक परछाई खड़ी है। उसने मास्क शेल्फ पर रख दिया और कपड़े बदलने लगी। अचानक किसी ने उसका गला पकड़ लिया और सिर को दबा दिया। फिर उसने फ्रीजर का लोहे का दरवाजा खोला और मोटी लड़की का चेहरा उसमें चिपका दिया। ठंड से उसका चेहरा फ्रीजर पर चिपक गया और वो हिल भी नहीं पाई। इसके बाद कातिल ने कुल्हाड़ी उठाई। जान बचाने के लिए मोटी लड़की ने अपना चेहरा खींचकर त्वचा उखाड़ ली। वो चीखते हुए भागी और फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की पहचान बिगड़ चुकी थी। फोन अनलॉक नहीं हुआ। उसने सीवीसी में देखा कि कातिल चला गया है। वो बैग उठाकर कार की ओर भागी, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंची उसकी कार की हेडलाइट्स जल उठी। कार ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। लड़की भागने की कोशिश करती रही, लेकिन कार ने उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। अगले दिन उसकी आधी लाश सुपरमार्केट के लोगों पर लटकती मिली। लोगों को पिछले साल के थैंक्सगिविंग डे मर्डर की याद आ गई। पुलिस चीफ ने तुरंत लाश ढकने को कहा, लेकिन लिस और उसके दोस्तों को लड़की का आधा शव वाला फोटो भेजा गया। इसके बाद कातिल सुरक्षा गार्ड के घर पहुंचा। उसने तार से उसका गला घोंट दिया। गार्ड का सिर काटकर बैग में डाल लिया, लेकिन गार्ड के घर की बिल्ली को अकेला देखकर कातिल ने उसे ढेर सारा कैट फूड डालकर खिलाया और उसकी तस्वीर लिस को भेज दी। पुलिस पूरी तरह उलझ गई कि कातिल की असली मंशा क्या है। अगले दिन लिस की सबसे अच्छी दोस्त जिम में प्रैक्टिस कर रही थी। वो कुछ नए मूव आजमाना चाहती थी और अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया, लेकिन अचानक बॉयफ्रेंड का सिर 180 डिग्री घूम गया। वो वहीं मर गया। लड़की को कुछ पता ही नहीं चला। वो ट्रैम्पोलिन पर कूदी तो अचानक नीचे चाकू प्रकट हो गया। लड़की बार बार चाकुओं से छलनी हो गई और वहीं ट्रैम्पोलिन पर ढेर हो गई। इस हादसे के बाद जिम बंद कर दिया गया, लेकिन एक कपल चोरी छुपे अंदर रोमांस करने आ गया। वे कॉरिडोर से गुजर रहे थे कि अचानक एक परछाई आई। दोस्त की चीख सुनकर लिस दौड़ी। कॉरिडोर अंधेरा था। वो डर गई। उसने मैसेज भेजा, लेकिन आवाज कचरे के डिब्बे से आई। वहां उसकी दोस्त का फोन पड़ा था। लिस ने फोन उठाया, लेकिन तभी पीछे से कोई आया। उसने डस्टबिन धक्का देकर कातिल को हटाया और भागी। वो स्कूल के मेकअप रूम में छिप गई, लेकिन वहां सिर्फ डमी सिर रखे थे। कातिल अंदर घुसा और अंधाधुंध कुल्हाड़ी चलाने लगा। लिस एक डमी सिर के पीछे छिप गई, कांपते हुए। उसने पास में कैंची देखी और उठाने लगी। आवाज सुनकर कातिल उसकी ओर बढ़ा, लेकिन लिस ने मौके का फायदा उठाकर भाग निकली। किस्मत से कातिल ने उसका पीछा नहीं किया। पुलिस चीफ ने पूछा क्या उसने कातिल का चेहरा देखा, लेकिन लिस हैरान थी, क्योंकि वो मास्क पहने हुए था। तभी लिस को याद आया वो मास्क वाला आदमी पिछले कुछ दिनों से उसे और उसके दोस्तों को फॉलो कर रहा था। वो उनकी दिनचर्या जानता था, यानी वो कोई जाना पहचाना इंसान था। और जल्द ही लिस की दूसरी सहेली भी कातिल का शिकार बन गई। वो घर में कान साफ कर रही थी, तभी पीछे से कातिल आ गया।
शायद अब उसे कभी कान साफ करने की जरूरत नहीं थी। उसका फोन अब भी चालू था। कातिल ने फोन उठाया और लिस को उसकी हालत दिखाई। लड़की ने मौका पाकर हाथ से ईयर कॉटन निकाला और भागी, लेकिन बाहर देखा उसके पिता पहले से मरे पड़े थे। वो किसी तरह सीढ़ी तक पहुंची, लेकिन कातिल ने उसके बाल पकड़कर खींच लिया। तभी उसी वक्त वहां लिस और उसका दोस्त ब्लैक पहुंच गए। आखिरकार लड़की सीढ़ी तक पहुंच ही गई, लेकिन तभी आदमी ने उसके बाल पकड़कर उसे वापस घसीट लिया। अच्छा हुआ कि ठीक उसी वक्त पास में लिस और उसका दोस्त ब्लैक पहुंच गए। खून की छींटें चारों तरफ उड़ गईं। लिस डर के मारे कांप उठी। कातिल वहां से निकल गया, लेकिन ब्लैक ने लड़की को उठाकर देखा। वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। अब अगला दिन थैंक्सगिविंग डे था। रिवाज के मुताबिक शहर में परेड होने वाली थी। लिस ने सोचा यही मौका है कातिल को सामने लाने का। उसने पुलिस से अपनी सुरक्षा बढ़वा दी। परेड के बीच भीड़ में सचमुच मास्क वाला आदमी दिखाई दिया। लिस को लगा यही वही कातिल है, लेकिन उसके जैसे मास्क पहने कई लोग थे। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि असली कौन है। तभी एक जोकर अचानक आया और एक कुल्हाड़ी से पीले बत्तख वाले गुब्बारे का सिर उड़ा दिया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कातिल सामने आ चुका था। पुलिस ने फौरन लिस और उसके परिवार को गाड़ी में बैठाकर भागना चाहा, लेकिन तभी जोकर ने पुलिस पर हमला कर दिया। उसने झुककर कार के अंदर झांका और सभी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और लिस के पूरे परिवार को उठा ले गया। उनके लिए तैयार थी थैंक्सगिविंग स्पेशल मांस की दावत। आधे घंटे बाद भुनने की सारी तैयारी हो चुकी थी। उसने औरत को टेबल पर रखा, ब्रश से उसके पैरों से लेकर ऊपर तक तेल लगाया, उस पर नमक छिड़का और माहौल बनाने के लिए पैरों की उंगलियों पर धनिया पत्ते रख दिए। फिर औरत को ओवन में डाल दिया। 210 डिग्री की तपिश में खून बहने से बेहोश औरत दर्द से जाग उठी। वो चीख रही थी, लेकिन तभी कातिल ने ओवन खोला। औरत को लगा शायद उसे बाहर निकालेगा, लेकिन तुरंत एक इंजेक्शन उसके शरीर में घोंप दिया। कुछ ही सेकंड में औरत की जान चली गई। 10 मिनट बाद ओवन से मांस की खुशबू फैल गई। कातिल ने सुपरमार्केट मालिक और पूरे परिवार को बांध कर ला दिया। उन्हें बैठाया गया और फिर भुना हुआ मांस टेबल पर परोसा गया। अपनी पत्नी का हाल देखकर मालिक दहाड़ मारकर रो पड़ा। वो उल्टी करने लगा। बाकी लोग भी सन्न और भयभीत थे, क्योंकि अगला नंबर उन्हीं का था। इसी बीच पुलिस को कातिल की लाइव स्ट्रीम मिल गई। उन्होंने देखा कई लोग बंधक बने हैं। फौरन भारी पुलिस बल भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला वीडियो पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था। कातिल ने सिर्फ उसे लाइव की तरह प्ले किया था। असल में बंधक लोग अब भी उसके पास थे। उसने एक लड़की का गला काटा और उसके खून से शराब का गिलास भरकर सबको दिया। खून की गंध से सबकी हालत बिगड़ने लगी। फिर उसने एक लड़के का मुंह खोला और कहा, कैमरे पर बताओ पिछले साल तुम्हारा सबसे बड़ा शुक्रिया किस चीज का है। लेकिन लड़के ने चीख कर कहा, हम एक पुराने घर में कैद हैं। कातिल गुस्से में आ गया। उसने तुरंत लड़के का सिर कुचल दिया। बाकी सब डर से जड़ होकर बैठे रहे। तभी कातिल ने अपना मकसद बताया। उसने लिस को दोषी ठहराया कि पिछले साल उसी ने अपने दोस्तों के साथ सुपरमार्केट में पहले जाकर सामान चुना था। बाहर खड़े लोगों के गुस्से का कारण वही बनी थी। इसी वजह से भगदड़ मची और उसकी पत्नी, जो गर्भवती थी, मारी गई। इसलिए इस साल वो उन सब विशेषाधिकार वाले लोगों को मारना चाहता था। उसने मालिक की पत्नी की जांघ का टुकड़ा काटा और मालिक से कहा, पहला कौर तुम खाओ। लेकिन भला कौन अपनी पत्नी का मांस खा सकता है। इसी दौरान ब्लैक ने रस्सी खोलकर हमला कर दिया। लड़ाई में लिस भी रस्सी काटकर भाग निकली। कातिल ने ब्लैक को घायल कर दिया और लिस का पीछा किया। लिस दौड़ते दौड़ते कांटेदार तार पार कर गई। कातिल उसकी तरफ देखता रहा। लिस शहर की सड़क पर पहुंची, जहां एक पुलिस कार खड़ी थी। वो मदद मांगने पहुंची, लेकिन देखा पुलिस चीफ जमीन पर घायल पड़ा था। अचानक लिस ने एक परछाई को पास के घर में जाते देखा। उसने चीफ की बंदूक उठाई और पीछे गई। अंदर जाकर देखा कर्ली बालों वाला लड़का छिपा हुआ था। लिस को शक हुआ, क्या वही कातिल है। वो सोच ही रही थी कि पुलिस चीफ अंदर आया। उसने बंदूक छीनी और कहा, बाहर जाओ। लिस बाहर निकली ही थी कि गोली चली। थोड़ी देर बाद चीफ बाहर आया और कहा, मैंने उसे मार गिराया। उसने बताया कर्ली ही असली कातिल था, क्योंकि पिछले साल भगदड़ में उसका हाथ टूटा था और वो बदला लेना चाहता था। पुलिस ने पूरे शहर में कर्ली को पकड़ने का प्लान बना लिया, लेकिन लिस ने ध्यान दिया चीफ की पैंट पर वही घास लगी थी जो उस तारबाड़ के पास उगती थी, जहाँ से अभी वो भागी थी। चीफ अगर शहर में ही था तो घास कैसे लगी। साफ था असल कातिल वही है। लिस का डर उसके चेहरे से झलक गया। चीफ को समझ आ गया कि राज खुल चुका है। लिस ने पूछा, तुम पुलिस होकर इतना बेरहम कैसे हो सकते हो। असल में पिछले साल जिस सुनहरी बालों वाली लड़की को मोटी लड़की ने काट से मार दिया था, वो चीफ की पत्नी थी और वो गर्भवती भी थी। उस हादसे ने चीफ की खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यही वजह थी कि उसने बदला लेने के लिए ये सब किया। लेकिन लिस ने पहले ही सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर दिया था। चीफ गुस्से में उस पर हमला करने लगा। तभी अचानक कर्ली खिड़की तोड़कर अंदर आया और लिस को बचा लिया। दोनों भागने लगे, लेकिन बाहर दरवाजे पर चीफ कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। लिस घबरा गई। तभी उसकी नजर पड़ी थैंक्सगिविंग परेड वाला बड़ा पीला बत्तख गुब्बारा पास में था। उसने उसका वॉल्व खोला। जैसे ही चीफ पास आया, लिस ने गोली चलाई। गुब्बारा फट गया और धमाक